जगह तो घेरेंगे तो 1 2 3 4 सब ले आएंगे 4 5 6 7 8 9 10 है जी हम ले आएंगे रास्ते में हमारे कपड़े इसमें वही सब सामान है इसमें मेरे खाई होगी नहीं इसमें फ्रिज में सामान भरवा दो नहीं कर तो जी जो मैडम महंगी वाली आती है बड़ों की होती है बच्चे भी खाते हैं जिससे मैं भर जाएगा हां जी जी समझ रहा है मैं और एक जी वाला बैग खाली कर रखा है मसाले मांगूंगी पापा से जी इतना सामान हो गया समझ लो सही है ना इसे खोल के रखिए थी अलमारी जी नीचे ले ली दे दी हाँ नीचे कह दी मैं दे दे रहा पैसे जी और जी 1500 रुपए में ले लिया ठीक है ना सही है ना मैं जो जितने पैसे आया कूलर की भाई क्या करें तो अम्मी का हाथ का खाना बहुत पसंद है फ्रेंड सुल बताओ एक नंबर है तो उसने आलू के पराठे बनाए कल कोफ्ते बनाए आज आलू गोश्त है सोल बस अम्मी का खाना अम्मी के हाथ का खाना तारीफ करते रहते अम्मी बनाती भी खाना बहुत अच्छा है क्या हाँ नहीं नहीं पापा तब सही नहीं रहती हाँ गोश्त बन तो रहा आलू का गोश्त सर्दी में गरम गरम रोटी और क्या ही चाहिए फ्रेंड अल्लाह का शुक्र है ठीक है हाथ का आलू गोश्त खाने के बाद यार मेरी माँ ने क्या खाना बनाया था सोहेल भी के बस गुन गा रहे हैं सोहेल है सोहेल बताओ मस्त एकदम मस्त बनाया था तो अभी हम लोग अपने किसी काम से आ रहे हैं वो क्या काम है वो जाहिर सी बात है आपके संग शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ का कुछ भी आपसे नहीं छुपाते हैं सब चीज़ आपके संग शेयर करते हैं ना सोहेल और तो अभी क्या हाँ मैं सोहेल को यही बता रही थी कि सोहेल कह साना तू कैसे रहती थी यहाँ पे कितना भंग बीत रहा है मतलब कितना सन्नाटा है तो मैं सोहेल मैं पूछूँ मैं कैसे रही हूँ इतने सन्नाटे में क्योंकि यहाँ पे लाइफ एकदम ऐसी है बोरिंग लाइफ है अभी हम लोग ना बिजली घर आए सोहेल को इस वाले रिक्शे में भी बिठा दिया मैंने मैंने कि यहाँ आए हो तो सारे रिक्शों का आनंद उठाओ सही बात है पहले टेम्पू में बैठे उसके बाद टिर्री में अब ये वाला रिक्शा अलग है अच्छा मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा उसमें सोहेल गरम गरम समोसे लेने आए बिजली घर पे ये मशहूर दुकान है यहाँ पे 12 महीने फ्रेंड इतनी भीड़ रहती है यहाँ मैं ना 2 बार आई हूँ 2-3 बार आई हूँ मैं पकड़ी अच्छा अरे टेंशन ना लो भैया यहाँ पे मैं 2-3 बार आई हूँ साथ को लेके फ्रेंड मेरा नंबर ही नहीं आया मैं लौट के चली गई कितनी भीड़ है देखो ऐसा लग रहा है भंडारा हो रहा है मैं समझ आया कहाँ से अरे पहले समोसे ले पे चल रही हूँ मैं अरे पहले समोसे पे चल रहे हैं वो मतलब में खड़े मिनट लगता है दोने रखवा ली दोने चेक करो हाँ दोने कितने रखें ज़्यादा रखें ना चाहिए चलो सोहेल को अब मैं मेट्रो स्टेशन पे ले आई हूँ हमारे आगरे की भी मेट्रो में बैठो और जब वहाँ आपकी लोकल ट्रेन में घूमे मेट्रो स्टेशन का नाम है मन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन बंद है क्या पब्लिक कम है ना आगरे में तो पहली बार बैठेंगे हमारे आगरा की मेट्रो में है ना पहली बार बैठ रहा है मेट्रो सुंदर सी खाली चलो इस गेट पे चलो पहले आप एंटर करो आप मेहमान हो हमारे आगे दमा दो आप चलो बैठ जाओ मैं भी दूसरी बार ही बैठ रही हूँ तीसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ती है आगरा मेट्रो में आपका स्वागत है हाँ यह गाड़ी पर चला नहीं यहाँ पे काम नहीं है ना उसकी वजह से मेट्रो चली नहीं फ्लॉप हो गई फिलहाल तो आगे का पता नहीं 2 दरवाजे कितनी देर तक खुलवा बड़ी Please help us to keep our metro clean. पूरी खाली है कृपया अपनी मेट्रो को स्वच्छ रखने के लिए हमें सहयोग दें। भाई दोनों बाप बेटों में झगड़ा चल रहा है झगड़ा नहीं चल रहा साथ ना अपने अब्बा से नाराज है और वो नाराज है सही है और मैं इस वक्त साथ के साथ हूँ साथ तू सही है बताओ क्यों नाराज है बताओ नहीं वो सब नहीं बोलना क्यों नहीं बोलना पब्लिसिटी में क्यों नहीं बोलना बोलो क्यों नाराज है नहीं नाराज बताओ क्यों नाराज है साथ कम यार बता दो उसको मैं चीज दिलानी इसलिए नाराज साथ क्या कह रहा था साथ क्या झूठ बोल रहा है क्या कह रहा है उसको मैंने चीज दिलाई है ना इसलिए नाराज है वो सच्चाई नहीं बता रही साथ तू सच्चाई बता साथ सच्चाई बता नहीं पास आके बता मैं तेरे साथ हूँ और कल को पब्लिक भी तेरे साथ होगी जल्दी आ नहीं सच है वो सच है साथ अच्छा मैं बैठे बता चल कभी तो इनको ठंडी लगेगी कभी बोलेंगे क्या बता
क्लाइमेट सुस्त होता है, क्या क्लाइमेट सुस्त नहीं होता, इंसान सुस्त होता है। अरे क्लाइमेट ऐसा मुरझा हुआ क्लाइमेट हो गया, आदमी के चला अच्छा खासा हीरो भी साला बिस्तर पकड़ ले, देख क्या हो गया क्लाइमेट। जो कह रहे क्लाइमेट सुस्त हो गया, मैं क्लाइमेट सुस्त नहीं होता, इंसान सुस्त हो जाता है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, क्लाइमेट ठंडा हो गया। क्लाइमेट ठंडा तो बॉडी ठंडी हो गई तो बॉडी आपकी ठंडी हुई, क्लाइमेट की बॉडी ठंडी हुई है, मतलब ये बात सही नहीं कह पा रहे। जो कह रहे क्लाइमेट सुस्त हो गया। अरे मेरे भाई लोग एक बात, जब मुंबई में बरसात होती है तो लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते? क्या बोलते? मुझे क्या पता क्या बोलते, मैं तो ना वो यही बोलते अपनी बीवी से, भाई भजिए गरम कर ले, चाय लिया भजिए गरम कर ले, बर्फ गिर रही तो चाय और पी गए। मौसम ठंडा तो हो गया, मैं ये नहीं कह रही, पर कभी आप बोलते हो कि मौसम नहीं, मुझे ठंडी नहीं लग रही, ठंडी नहीं लग रही, कभी कम्बल में घुस गए। चुप रहा। बरसात का टाइम हो या ठंडी का टाइम हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बीवी नहीं भजिए और चाय के अच्छे लगते हैं लोगों को, आदमियों को। सच्ची बता दिया, पूछा किसको? चलो ठीक है, अभी अब हम अपनी बात करें। चलो ठीक है, सोहेल ने पका लिया, और मैं पक गई। अभी हम लोग गए थे मार्केट, है ना, हम लोगों ने, हम दो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, आपने पिछले ब्लॉगों में देखा होगा, हमने अपना एक घर लिया है, ठीक है। अब घर जब हम लेते हैं, जाहिर सी बात है फ्रेंड, हमको इतने अमीर तो है नहीं है, और ना ही हमको इतना पैसे वाले हैं कि फटफट घर ले लिया। घर लेने के पीछे बहुत सारे जद्दोजहद होते हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं, जो कि हम दोनों देते ही हैं। जब अभी हमने घर लिया है ना, हमारे बजट से भारी था, जाहिर सी बात है, फिर भी हमने ले लिया। जब मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, जब सोहेल बाहर जॉब करते हैं दुबई में, तो अपनी मैं वो क्या बोलते हैं सेविंग, घर की सेविंग में से जो सोहेल में खर्चे पैसे देते हैं, उसमें सेविंग में से मैं पैसे जमा कर करके गोल्ड बनाती हूँ। और कुछ गोल्ड सोहेल भी दुबई से लेके आते हैं, एक्स्ट्रा लेके आते हैं। कभी ऐसा होता है, मैं जैसे ये मैं पेन रखा है, इसको मैंने नहीं बेचा है। और जब मैं प्रॉपर्टी लेती हूँ ना, तो मैं सारा गोल्ड इकट्ठा करके बेच के, जब जो पैसे कम पड़ते हैं ना, उसका पैसों को पूरा करके हम लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड, तो अगर मेरा सोना है, अगर सोहेल ने गोल्ड मुझे बनाया है, अगर घर के लिए प्रॉपर्टी के लिए काम में ना आया, या किसी भी चीज़ के लिए अगर काम में नहीं आया, तो सोना किस काम का? सोना होता ही काम आने के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको ऐसा नहीं लगा भाई, हम लोग भी मिडिल क्लास ही हैं। कोई भी बड़ा काम जब करते हैं, जाहिर सी बात है, पीछे उस काम के पीछे बहुत जद्दोजहद होती है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं कि ये चीज़ कैसे लिए, कैसे करिए। कोई सोहेल इतना बड़ा वहाँ पे जॉब पे काम नहीं कर रहे हैं दुबई में कि बहुत बड़ी सैलरी भी हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बेहतरी अच्छा ही कर रहा है, अल्लाह बस आगे भी अच्छा ही करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो मेरी ज्वेलरी होती है ना, मैं क्या करती हूँ, जब मैं प्रॉपर्टी लेती हूँ, घर लेती हूँ, तो सारी ज्वेलरी जो मैंने बनाई हुई होती है 2 साल में, 3 साल में, थोड़ी थोड़ी सोने की चीज़ों को मैं इकट्ठा करती हूँ। लास्ट में जब वो घर लेते हैं हम लोग, वो जब पैसा कम पड़ता है ना, देखो किसी से उधार लेने से अच्छा हुए कि अपना गोल्ड आप बेच के उसका पैसा लेके वो आप पैसों से काम करो, इन्वेस्टमेंट करो। वो इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना कोई गलत तो है नहीं है। आगे चल के प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रही हैं, और नहीं भी बढ़ेंगे तो भी आपको रेंट तो मिलने ही वाला है। तो जब पैसे कम पड़ते हैं, तो मेरे पास सोना जो होता है, मैं वहाँ पे सोने को बेच के पैसा लेके, जो पैसा कम पड़ता है हम प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर कर्जा भी नहीं होता है, हमें किसी से आगे पैसा भी नहीं मांगना पड़ता है, और हमारा काम हो जाता है। और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मैं आपसे पहले ही मैंने आपको बोलती भाई, हम लोग हैं मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास अलग होती है नंबर भैया, हम तो लो मिडिल क्लास हैं। तो मेरे पास कोई गोल्ड था, उसको हम लोग को घर में थोड़े से पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, तो मैंने सोहेल तो हालांकि मना भी कर रहे थे कि नहीं तू थोड़ा टाइम दे, मैं दुबई जा रहा हूँ, कर लूँगा। महंगी सोहेल, वो सोना भी तो आपने ही बनाया है, अगर वही सोना घर के काम में ना आए, प्रॉपर्टी में नहीं आया, तो किस काम का? तो इसलिए हम लोग वो गोल्ड बेच के आए थे, और उस बेच करने के बाद पैसा जो है हम लोगों ने वो घर वालों को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, हम लोग किसी काम से, ज़रूरी काम से जा रहे हैं, बाहर गए थे, यही काम था। तो वो आगरे का ही गोल्ड था, तो हमने सोचा आगरे में ही दे देते हैं, क्योंकि ऐसा हो गया ना अब तो जहाँ अभी है, ये होगी पॉलिसी की, जिस दुकान का गोल्ड है उसी दुकान में बिकता है। हाँ, वहीं बिकता है, वहीं उसकी अच्छी प्राइस मिलती है। हाँ, कहीं और बेचो ना तो पैसा कटता है। तो हम लोगों ने सोचा आगरे का गोल्ड है, आगरे से लिया था मैंने, तो उसको आगरे के सोनार को दे के वो पैसा हम लोगों ने ट्रांसफ़र भी कर दिया। तो ये कहानी थी जो मैंने आपके संग शेयर करी है। भाई मिडिल क्लास लोग ऐसा ही करते हैं, क्या करेंगे भाई, है ना सोहेल? कुछ कर सकते हैं, यही कमाई है, एक कमाई में ये सब करना पड़ता है। और हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। आने वाले बच्चे के लिए क्या बच्चा है आ चुका दुनिया में, ये जो बच्चा दिखा है आज इसके लिए कर रहा हूँ। वही मेरा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा में बढ़ता हुआ है माशाल्लाह से, आज 12 साल का है। आने वाले वक्त में उसके लिए अपना बैग उसकी मजबूत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कभी ऐसा ना हो कि जो हमने अभी नहीं किया था, फिर हमारा बच्चा उसको तकलीफ नहीं हो। जो कह रहे हैं आने वाले बच्चे, वही हमें नींद में होना भाई, इसलिए थोड़ा बाकी में आप सो जाओ, फालतू में आप गलत फहमी फैलवा रहे हो मेरे सब्सक्राइबर के बीच में। तो फ्रेंड
बोलते हो साथ अभी गाइस अभी शायना चाय मांग रही है, उसको चाय पिलाता हूं। अब ये ना बस फ्रेंड तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और सोहेल मुझे बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ में करते हैं। तो एक बीवी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है, जब सोहेल ऐसे कभी किसी मुश्किल में ऐसा फंस जाते हैं या कभी ऐसा होता है तो मैं अपना सोना सोहेल को दे देती हूँ और हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है। सोना सोल को दे देते हो, बाद में सोल की नींद हराम कर देती है। अरे सर यार आप ऐसे क्यों करते? वो सोना तो अलग है, पर ये सोना रात की नींद हराम। अरे यार आप ऐसे क्यों बोलते? मैं कभी बोली आपको? आप झूठा बोलो ज्यादा। मजाक कर रहा हूँ। शायना बहुत अच्छी है मेरी बीवी, मुझे बहुत हेल्पफुल करती है। उसने मेरे लिए बहुत बड़ा एक हेल्प किया उसने, वो मैं आपको बता सकता नहीं हूँ कि, लेकिन बहुत बड़ा हेल्प किया है कि मैं आपको सच बताऊँ। उसने ना बिना बोले बिना अपने उसने बताया कितना सेविंग किया। यू ट्रस्ट मी, कसम बा खुदा की बोल रहा हूँ, अल्लाह कसम ऑन कैमरा हूँ। 2,30,000 रुपये उसने खुद ने अकेला सेविंग अपना पैसा किया। मुझे पता ही था, जब मेरे को लगा कि पैसे शॉर्ट पड़ रहा है तो उसके बैग में से उसने 2,30,000 रुपया निकाल के मेरे को। अरे मेरा पैसा है, मैं भी तो घर नहीं है तो तेरा। लेकिन भाई थैंक यू टू सो मच कि तूने मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा। वरना क्या होता है इंसान कि चलो भाई हस्बैंड ने लिया, हस्बैंड इसको सॉर्ट ऑफ करेगा, होता है ना, कोई ऐसा ही सोचता है। लेकिन मेरी बीवी ने मेरे को इतनी बड़ी हेल्प की ना, उसका मैं थैंक यू। हाँ लेकिन इतना पक्का इंशाल्लाह उसका वो जो एक पैसा है, अरे नहीं उसको उतार दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो मैं सोहेल मेरे को देते हैं, मेरे को सेविंग करने की बड़ी आदत है। मेरे को सेविंग मतलब मैं कैसे भी करके कर ही लेती हूँ। एक मैं कर लेती हूँ, बस अल्लाह के नाम लेके दुआएं वगैरह पढ़ती हूँ, सेविंग कर लेती हूँ। जब पैसा शॉर्ट पड़ता है तो वो अपना जो पैसा जब मेरे पास जो जमा हुआ होता है, जमा कर हुआ होता है, मैं उठा के सोहेल को दे देती हूँ कि सोहेल आपकी ये मुश्किल आ रही है, आप इसमें ये काम कर लो। तो बस कुछ नहीं। चलो फ्रेंड, ये इस तरह से हमारा जो घर का है इस तरह से हुआ है। कोई हम लोग बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है जो कि फटाक से गए और इतना बड़ा घर लेके आ गए। तो लोग बहुत सारे गलतफहमी में होंगे, तो मैंने सोचा क्लियर करना ज़रूरी है। और मैंने गोल्ड बेचा, अपने घर के लिए बेचा। मुझे कुछ भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर का बना हुआ सोना अगर उनके काम ना आए तो फिर किस काम का। और चीज़ें तो होती हैं ना वक्त पे काम आने के लिए। तो बस ये एक बात थी जो आपके संग शेयर करनी थी फ्रेंड। एकदम अपने आप को पैक पुक कर लिया, पूरी तरह से कान बंद कर लिए। सोहेल ने भी अपने कान वान बंद कर लिए, साथ भी टोपा पहन हुआ है। और हम लोग अरे क्या है, और हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए और फ्रेंच फ्राई, क्योंकि सर्दी में खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। और हम दूर नहीं जा रहे, हमारे घर के सामने ठेला लगा है, ठेले पे जा रहे हैं। अभी वो सुनो निकल रही मुझसे, अभी नहीं निकल रही। सर्दी में खाने का मोमोज। ये साइना और साथ दोनों खा रहे हैं। पहले आप खा लो। हाय हाय, बाप बेटे का प्यार, माँ को छोड़ दिया। मैं किससे भाई हम लोग देखो यहाँ पर ठंड के मारे हालत खराब हो रही है बहुत हमारी। वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 हो रहे हैं और हमारा नाश्ता हो रहा है। असल में हम जाग तो बहुत देर के गए थे, पर मैंने मशीन वगैरह लगा ली, कपड़े धोने थे मुझे, तो उसमें लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है, सिर्फ एक ही पतीली है और एक ये पतीली दूध की। ये वाला फरीफान मैं अपने ही घर से लेके आई हूँ, क्योंकि सारे बर्तन हमने पैक कर दिए। तो मैं बना रही हूँ सोहेल के लिए नाश्ता। कल सोहेल ने मेरे लिए बनाया था और आज मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो रात को प्लेट हमारे पे प्लेट रहेंगे ना, तो मैंने अंडा फ्राई करके इसमें डाल दिया। खा लो। घर पे बच्चे आए मेरे सुबह। दादमान चल, दादमान दे रही हूँ। ये घर पे मेरे बच्चे आए सारे के सारे, बचा हुआ सामान वामान उठाने के लिए 4 मजदूर आए। तो आ जाओ, बर्तन मैं देती हूँ। चलो मैं ब्लॉग की एंडिंग लेती हूँ सबके साथ में। आ जाओ जल्दी आओ। हाँ ये मजदूर है ये मेरे मामू के भाई के बच्चे हैं। ये मेरी आयत है, ये मेरा सादाब है। और ये ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। जोर से बोलो, साइना खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।